नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप देख रहे हैं दी फैक्ट इंडिया। सोनू सूद एक जाने माने अभिनेता तो हैं ही, पर उसी के साथ कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से उन्होंने लोगों की सहायता की थी, जरूरतमंद लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया था, मजदूर जब पलायन कर रहे थे तो जिस तरीके से उनके लिए पूरी व्यवस्था की थी, उसके बाद से वे लोगों के लिए मसीहा बन चुके थे। अब हाल ही में जब उन्होंने केजरीवाल सरकार के साथ में देश का मेंटर प्रोग्राम में उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, केजरीवाल सरकार के साथ में वे दिखाई भी दिए, उनकी पार्टी बैठक में भी शामिल हुए। उसके बाद से ही कुछ दिन बाद ही 2 दिन बाद, लगभग 2 दिन बाद हम आपको बता दें कि 2 दिन बाद में एक खबर आई कि उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। पहले कहा गया कि एक सर्वे है, सिर्फ सर्वे किया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है, पर अब बताया जा रहा है कि ये छापा पड़ा था उनके घर पर। उनके पहले 6 ठिकानों पर ये छापा पड़ा था और अब लगभग 3 दिन तक उनके घर पर ये छापा पड़ रहा है, उनके अन्य ठिकानों पर भी ये छापा पड़ रहा है और 28 जगहों पर, जो मुंबई, कानपुर, दिल्ली और जयपुर भी जिसमें शामिल है, इन जगहों पर उनके छापा दिया है इनकम टैक्स ने। और अब कहा जा रहा है कि उनके ऊपर 20 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का आरोप है। आपको पूरा गणित बताएं तो बताया जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए टैक्स चोरी का आरोप है, 2.1 करोड़ रुपए की अवैध विदेशी धनराशि जो है उनके एनजीओ, जो उनका चैरिटी फाउंडेशन है, जो सोनू सूद ने शुरू किया था ताकि वो जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके, उसके अंदर 2.1 करोड़ रुपए अवैध धनराशि के रूप में जमा हुए हैं। 65 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन का उनके ऊपर दावा किया जा रहा है इनकम टैक्स के द्वारा कि 65 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन हुआ है। उसी के साथ जयपुर स्थित एक इंफ्रा फर्म में भी उनके 175 करोड़ रुपए के सर्कुलर लेन देन का दावा किया गया है। और इसके साथ आपको यह भी बता दें कि टोटल 250 करोड़ रुपए की हेराफेरी का जो पूरा मामला है वो सोनू सूद के लिए दावा किया जा रहा है कि इनकम टैक्स बोल रही है कि सोनू सूद के अकाउंट से या सोनू सूद के पूरे ठिकानों से ये खबर सामने आई है कि 250 करोड़ रुपए का उनका पैसों का जो है वो हेराफेरी हुई है। सोनू सूद की इस खबर के बाद में उनके फैंस ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वहीं आपको ये भी बता दें पहले कि केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि ये जो पूरा खेल जो सरकार, केंद्र सरकार रच रही है, बीजेपी सरकार रच रही है, उसका कारण यह है कि ये सोनू सूद जो है वो आपके साथ में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। पहले बीजेपी सरकार का ही कहना था कि वे एक मसीहा बन चुके हैं, उन्होंने लोगों की मदद की, लेकिन अब वो बीजेपी सरकार ही उन्हें निशाना बांध रखी है, निशाना साध रखा है उन्होंने सोनू सूद पर। फैंस इससे काफी नाराज हैं। उसके साथ ही शिवसेना का भी कहना है कि जो उन्हें कल तक मसीहा मानते थे, वे आज उन पे कर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और वहीं केजरीवाल पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हैं, राघव चड्ढा उनके साथ खड़े हैं और साथ में जितने भी जरूरतमंद लोगों की सहायता जो सोनू सूद ने की थी, वे तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि सोनू सूद ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनका हीरो जो है, उनका रियल हीरो तो बहुत है, पर उनका जो रियल हीरो है वो ऐसा कुछ कर सकता है, फैंस बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दें कि अब सोनू सूद के लगातार तीसरे दिन पर भी बाकी ठिकानों पर जो है छापे पड़ रहे हैं। उनके 28 ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें एक जयपुर भी शामिल था। जयपुर की भी एक कंपनी में उनके छापा पड़ा, जिसके अंदर आपको जैसे बताया हमने कि 175 करोड़ के रुपए के सर्कुलर लेन देन का जो है वो इनकम टैक्स द्वारा दावा किया गया है कि 175 करोड़ रुपए का उसमें हेराफेरी का दावा है। इसी के साथ आपकी इस बारे में क्या राय है कि क्या सच में सोनू सूद के ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ये आरोप लगा रहा है कि सोनू सूद ने 250 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, क्या ये सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।